हेलो एवरीवन, मेरा नाम है खुशी और आज हम शुरू करेंगे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का। तो सबसे पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में कोई भी केमिकल रिएक्शन है, जब केमिस्ट फाइंड आउट करता है, बेसिकली उस रिएक्शन को किस बेसिस पे फाइंड आउट करता है वो हम जानेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन में। तो तीन चीज़ों को वो सबसे पहले देखता है। सबसे पहले फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन आती है, सेकंड एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन एंड थर्ड इज स्पीड ऑफ या रेट ऑफ अ रिएक्शन। तो जैसे कि फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन है वो हमें मिली थी, ये प्रिडिक्ट हुई थी हमें थर्मोडायनामिक्स से। जैसे कि क्या होता है इसमें, जो डेल्टा जी है गिव्स एनर्जी लेस देन जीरो होती है इसमें, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज नॉर्मल feasible. Second is extent of reaction basically predicted by the equilibrium. Third is speed of reaction या time taken by a reaction to reach equilibrium, कि कितना टाइम एक रिएक्शन को लग रहा है रिएक्ट होने में, कि वो फाइनल इक्विलिब्रियम तक पहुंच रही है या फिर फाइनल प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट हो रही है, तो कितना वो टाइम ले रही है, किस स्पीड से वो रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन हो रही है। तो बेसिकली ये हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे। तो जैसे कि फूड है वो कितनी जल्दी स्पॉइल हो जाता है, या जो भी डेंटल फिलिंग में जो भी मटेरियल यूज होता है वो बेसिकली कितनी जल्दी डिजाइन किया जाता है, ये जो सारे क्वेश्चंस हैं इन सभी के जो आंसर है वो हमें एक ही चीज से मिल सकते हैं, दैट इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ अ रिएक्शन, रिएक्शन रेट या एंड देयर मैकेनिज्म, जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। अब जैसे जो थर्मोडायनामिक्स है ये तो हमें बताता है जस्ट फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन, बट जो रेट ऑफ रिएक्शन है या जो केमिकल काइनेटिक्स है सॉरी, वो हमें बताती है रेट ऑफ अ रिएक्शन, कि किस स्पीड से कोई रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अब जो ये है केमिकल काइनेटिक्स है ये हमें स्पीड ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन तो बताती है, बट उसके साथ ही एक चीज और हमें बताती है कि जैसे कि कोई भी रिएक्शन हो रही है, अब उस रिएक्शन की कोई ना कोई कंडीशन रही होगी, है ना, तो वो कंडीशन क्या रहती है वो भी हमें ये बताती है। अब जैसे कि कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग के बारे में बताती है, कंसंट्रेशन है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, कैटलिस्ट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है केमिकल काइनेटिक्स का। अब हम देखेंगे कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। तो हम देखेंगे इस चैप्टर में हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। इसमें मेनली 4 टॉपिक हैं। सबसे पहला है रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, सेकंड है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन, थर्ड है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन एंड फोर्थ है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ अ रिएक्शन। तो वन बाय वन हम शुरू करते हैं रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब हम जैसे बात करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो किसी भी रिएक्शन में दो मेन चीजें होती हैं, एक होता है रिएक्टेंट जो कि फॉर्म करता है प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमेशा डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमेशा इंक्रीज होती है, ये बात का हमें ध्यान रखना है। अब जैसे कि मान लो 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट है, वो 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट P प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, ये 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट है, ये 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट P प्रोड्यूस कर रहा है। अब ऐसे ही R1 और P1 है, जैसे कि R1 एंड P1 कंसंट्रेशन R और P रिस्पेक्टिवली एट टाइम T1। अब ऐसे ही R2 एंड P2 ये है T2 के साथ। अगर हम टाइम निकाले यहाँ से डेल्टा T, तो डेल्टा T क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल। ऐसे ही अगर यहाँ पर डेल्टा T है तो अगर मैं यहाँ पर डेल्टा R पुट करूं और डेल्टा P की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये कहना T2 माइनस T1, तो क्या हो जाएगा R2 माइनस R1 और P2 माइनस P1, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे R2 माइनस R1 और यहाँ हम लिख देंगे P2 माइनस P1। तो बेसिकली अगर हमारे पास
रिएक्टेंट होता है तो उस रिएक्शन का हम डिसअपीयरेंस ऑफ आर निकालते हैं। अगर हमारे पास प्रोडक्ट होता है वो इंक्रीज होता है कंसंट्रेशन में तो उसका हम अपीयरेंस ऑफ पी निकालते हैं। तो ऐसे ही अगर हम निकाल ले रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आर तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन, ये इसका फॉर्मूला बता रही हूं मैं, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन। ठीक है, अब डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर मीन्स क्या है, डेल्टा आर है और वो भी कैसा है, नेगेटिव। इस डेल्टा को ब्रैकेट से बाहर हम लिख देते हैं, डेल्टा आर माइनस का, और नीचे क्या आ जाएगा, डेल्टा टी। ये हो जाएगा बेसिकली। अगर हम रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी निकालें तो ये तो था रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आर, अगर हम निकालें रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी तो क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ इंक्रीज हम लगा देंगे, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पी और नीचे आ जाएगा टाइम टेकन। अब सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ प्रोडक्ट आ जाएगा, वो भी कैसा रहेगा हमारे यहाँ पर, पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव का साइन लगा देते हैं और आ जाएगा डेल्टा टी। तो ये हो गया हमारा रिएक्टेंट का और ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। अगर हम इन इक्वेशंस को देखें तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एवरेज रेट, आर ए वी, एवरेज रेट ऑफ अ रिएक्शन। अब जैसे हम बात करते हैं यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ आर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, यूनिट की अगर हम बात करें तो जैसे हम मान लेते हैं कि जो टाइम है, मानना क्या वो हमें दिख रहा है कि टाइम अपोन में है डिवाइड में, तो मतलब इनवर्स हम ले लेंगे, तो टाइम तो रहेगा हमारा इनवर्स में। अगर हम कंसिडर करके चले इफ कंसंट्रेशन इज मोल एल माइनस वन, अगर मान लो कंसंट्रेशन है मोल एल माइनस वन और जो टाइम है हमारा सेकंड में, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, टाइम अगर सेकंड्स में है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट हो जाएगी इसकी मोल एल माइनस वन और सेकेंड है तो एस और टाइम इनवर्स है तो मोल एल माइनस वन एस माइनस वन, ये हो जाएगी इसकी यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन की। अगर मान लो गैसियस स्टेट में प्रेशर अगर हम कंसिडर करते हैं तो मोल एल माइनस वन के प्लेस पर आ जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो मतलब ATM S माइनस, तो ये हो जाएगी इसकी रेट ऑफ रिएक्शन। अब जैसे हम ग्राफ की बात करते हैं, रिएक्शन के केस में स्लोप क्या होगी और प्रोडक्ट के केस में स्लोप क्या होगी, बस हमें इसका जनरल पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ हम ले लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और यहाँ हम ले लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ फाइनल फिर आर नोट हो जाएगी आपकी, तो ये हो जाएगा टाइम टेकन, यहाँ भी टाइम टेकन। अब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के केस में डिक्रीज होती जाती है विद टाइम और प्रोडक्ट के केस में बढ़ती जाती है ना, ऐसा ही कुछ होता है। तो इस केस में क्या होता है, मान लो यहाँ पर है dt, ये इस तरफ T2 T1 R1 R2 ऐसे कंसिडर करते हैं, यहाँ है dt, इस पॉइंट पर हो जाएगा R एवरेज और यहाँ कोई भी पॉइंट हम कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा R इंस्टेंट। अब इंस्टेंट में क्या होता है, माइनस जैसे कि हो जाएगा डेल्टा R बाय डेल्टा T और यहाँ हो जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ एवरेज रेट आ जाएगा और यहाँ आपका इंस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, किसी भी पॉइंट dt पर इंस्टेंट। तो इंस्टेंट के केस में क्या होता है, हम d लगा देते हैं और एवरेज के केस में हम डेल्टा लगा देते हैं। ठीक है, और तो यहाँ डेल्टा r की वैल्यू क्या है, R2 माइनस R1, तो R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T।
ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली ग्राफ है और इसकी जो स्लोप हो जाएगी, जैसे ये माइनस का है तो इसकी जो स्लोप हो जाएगी दैट इज माइनस नेगेटिव। अब इस केस में मान लो हम पॉइंट यहाँ लें, इसका पॉइंट है यहाँ डी पी, एक मिनट, हाँ ये पॉइंट है डी पी और इस पॉइंट पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा हम मान लो आर से डिनोट कर देते हैं इसमें भी, जैसे यहाँ डी टी था, यहाँ इंस्टेंट किसी भी पोजीशन पे रहता तो यहाँ भी इंस्टेंट होगा और यहाँ डी पी बाय डी पी, ठीक है। यहाँ तो आर ही रहेगा स्मॉल आर और यहाँ जैसे कि कैपिटल आर है और यहाँ रिएक्टेंट है तो यहाँ प्रोडक्ट तो पी आ जाएगा वहाँ पर। और जैसे कि ये है तो सिंपल हम ऐसे डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी जो स्लोप रहेगी वो रहेगी पॉजिटिव स्लोप, क्या मान लो यहाँ हो जाएगा आपका आर एवरेज और डेल्टा पी बाय डेल्टा